सभी किसान भाइयों को मेरा फिर से नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे जो भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप सबकी काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया उसमें रही है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। निश्चित रूप से हम इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे जो आपके सामान्य जीवन में हेल्पफुल रहे। उसी प्रकार का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोती नामांतरण का। मित्रों, मैं यहाँ बता दूं आपको कि कोई अगर भूमि स्वामी है और उस भूमि स्वामी में जो परिवर्तन है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। या तो वो अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करा ले, दूसरा होता है या तो किसी को जमीन जो है वो सेल कर दे यानी रजिस्ट्री करा ले, और तीसरे टाइप का जो होता है वो होता है मृतक नामांतरण, यानी जिसे हम फोती नामांतरण भी कहते हैं। तो आज का विषय हमारा फोती नामांतरण तो है ही सही, लेकिन उसके अंदर भी उसमें विशेष क्या है आप ये आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सामान्यतः जब व्यक्ति की फोत हो जाती है और उसके नाम पे कोई भूमि होती है तो नियमानुसार उसके जो भी वेद वारिस है उनका नाम उसमें चढ़ता है। वेद वारिस से तात्पर्य है पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री। अगर पति की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी का नाम, उसके कितने पुत्र हैं और कितनी पुत्रियां हैं, इनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में उस व्यक्ति की जगह पर दर्ज होते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई। सामान्यतः यह देखने में आता है कि बहुत सारे केसेस आते हैं। अधिकतर किसानों का यह कहना रहता है कि आप सिर्फ लड़कों के नाम चढ़ा दीजिए, अब पुत्रियों की हम शादी कर चुके हैं या वो सहमत है, वो लेना नहीं चाहते हैं। उनका कहना भी सही है कि भाई जब पुत्री अगर जमीन लेना नहीं चाहती है तो उनका नाम अनावश्यक आप क्यों लगा रहे हैं, और ऐसे आरोप भी लगते हैं कि राजस्व विभाग में ये परेशान कर रहे हैं ऐसा वैसा। पर लेकिन शासन की जो नियम है आपको पता ही है, पुत्र पुत्री दोनों को शासन बराबर की नज़र से देखता है, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस पे पुत्र, पुत्री और जो व्यक्ति फोत हुआ है उनकी पत्नी का नाम नियमानुसार लगना रहता है। अब किसी की अगर मंशा है कि नहीं यार हमें पुत्री का नाम नहीं लगाना है, या फिर वो चाहते हैं कि नहीं हम 3 पुत्र में से हम एक पुत्र को पहले जगह दे चुके हैं तो हम चाहते हैं कि 2 ही पुत्र का नाम लगाएं, उसके लिए मैं सबसे सीधा और सबसे अच्छा तरीका आपको बता देता हूं। जब परिवार में किसी की फोत होती है आप नियमानुसार सबसे पहले मृतक नामांतरण कराएं। आप इजी गोइंग उसको लोक सेवा केंद्र में लगा सकते हैं। जो मृत हुआ है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड, एक उसका जो भी वारिस है, पुत्र पुत्री जो भी है, वो एक शपथ पत्र बना दें जिसमें सारे वारिसों की जानकारी आ जाए, और जितने भी वारिस है उन सबका आधार कार्ड और एक आवेदन ये कंप्लीट करके लोक सेवा केंद्र में लगा देंगे तो लगभग जो भी उसकी समय अवधि है उसमें वो नामांतरण हो जाएगा और आपके मोबाइल पे आदेश आ जाएगा और फिर वो आपके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। मेन चीज कि जो व्यक्ति फोत हुआ है उसके लड़के और लड़कियों का नाम लग गया है। अब उसके परिवार वाले चाह रहे हैं कि नहीं हमको पुत्रियों के नाम नहीं रखना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया, सबसे आसान और लीगल तरीका है आप हक त्याग की रजिस्ट्री करा लें। आप रजिस्ट्री के नाम से आपके मन में ये आ रहा होगा यार उसमें तो बहुत पैसा लगेगा, ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शासन का पहले नियम था हक त्याग जो है परिवार में कोई सदस्य है वो ही सिर्फ हक त्याग करा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है उसकी 4 बीघा जमीन में 2 लड़के 2 लड़कियां और पत्नी का नाम है, तो पत्नी और लड़के का नाम रखना है, सिर्फ पुत्रियों का नाम अपने को हटाना है, नहीं हक त्याग कराना है। शासन नियमानुसार अगर अपने को हक त्याग कराना रहता है तो 0.5% की स्टाम्प ड्यूटी जो पुत्री या जो पुत्र हक त्याग कराना चाह रहा है उसको 0.5% की स्टाम्प ड्यूटी प्लस 0.8% का रजिस्ट्रेशन शुल्क। अब इसको आप कैसे समझोगे, ये परसेंटेज की भाषा थोड़ी कठिन है, तो आप इसको सीधे अगर शब्दों में समझे तो अगर किसी पुत्री के नाम पर 1 लाख रुपए तक की भूमि सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से आ रही है,
1 लाख की भूमि अगर किसी पुत्री के नाम पे सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से आ रही है तो उसका 0.5% यानी कि 500 रुपए का स्टाम्प और 0.8% का रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी 800 रुपए का स्टाम्प, 500 और 800 1300 रुपए का स्टाम्प उसको अगर 1 लाख की भूमि उसके अगर हक में आ रही है तो लगेगा। अब 1 लाख से ज्यादा अगर 2 लाख की आ रही है तो 1300 से अपन उसको 2600 कर देंगे और 1 लाख की बजाय अगर 50,000 आ रही है तो हम उसको 650 रुपए का स्टाम्प कर देंगे। तो ये भूमि के ऊपर है, ये वैल्यू जो है कम ज्यादा होगी, लेकिन उदाहरण के लिए बताया मैंने कि जितनी कीमत की भूमि उसके हिस्से में आ रही है उसका 0.13% प्लस जो वहां की जेन्युइन फीस रहेगी तो थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे, यानी कुल मिला के फिर भी कोई बड़ी राशि नहीं है और ये सारा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है और नियमानुसार आपको उसकी एक रजिस्ट्री बन जाएगी। यानी मान लो कि 4 पुत्रियों ने हक त्याग कराया है तो उन चारों पुत्रियों के हक त्याग की एक रजिस्ट्री बन जाएगी, उनकी सहमति उसमें रहेगी प्लस उनके फिंगर रहेंगे। इन फ्यूचर अगर उनके फैमिली से भी कोई भविष्य में आए कि यार आपने नाम नहीं चढ़ाया, कैसे क्या हुआ, तो आप एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनको आप दिखा पाओगे और भविष्य में होने वाली बहुत सारी असुविधाओं से आप बच पाओगे। साथ ही आपको किसी के सामने उसको नाम काटने के लिए अनावश्यक वो चीजें करने की भी उसमें आवश्यकता नहीं लगेगी। जैसे ही वो रजिस्ट्री आपकी बनेगी तत्पश्चात वो ऑटोमेटिक अब संपदा में आ गया है तो नामांतरण के लिए तहसील में चला जाएगा और कुछ समय बाद अगर वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होने के बाद आपके खसरा नकल से वो नाम हट जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी बहन का बेटी का नाम आप अगर नियमानुसार और उनकी सहमति से हटाना चाह रहे हैं, वो खुद चाह रही है कि हमें नहीं लेना है, तो आप हक त्याग वाले विकल्प की तरफ जाएंगे तो आपको ज्यादा सुविधा रहेगी। मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप और भी अगर इसमें कोई समस्या हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। साथ ही नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।